इश्क मोहब्बत प्यार। दिल्ली यानी हिंदुस्तान का दिल, जहाँ न जाने कितने लोग अपने अलग अलग कल्चर्स और ट्रेडिशंस लेकर यहाँ आए और यहीं बस गए। इसीलिए दिल्ली को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। लेकिन इस सब के बाद भी आज भी दिल्ली अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब दिल्ली के बारे में कहते हैं कि ये दुनिया जिस्म है तो दिल्ली उसकी रूह है। तो चलिए आज मैं और आप दिल्ली के इतिहास का सफ़र करते हैं। दिल्ली जिसका एक छोर राजसी ठाट बाट को दर्शाता है तो वहीं उसका दूसरा हिस्सा सूफी संतों की सादगी और खामोशी से वाकिफ कराता है। जहाँ की गलियाँ आज भी बातें करती हैं, जहाँ की चहल पहल, चमक दमक और फूड वेराइटीज़ सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। दिल्ली शुरुआत से ही पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। न जाने कितने राजा, बादशाह और सुल्तान आए और कहीं न कहीं अपनी पहचान छोड़कर चले गए, लेकिन दिल्ली का इतिहास अपने आप में अनोखा है। दिल्ली में कई अनगिनत शहर बसे और उजड़े हैं। मिडिल पीरियड में दिल्ली को कम से कम 7 बार बसाए जाने का पता चलता है। बहुत से हिस्टोरियंस कहते हैं कि आसपास की बस्तियों और किलेबंदियों को मिलाया जाए तो दिल्ली के करीब 15 शहरों के बारे में जानकारी मिलती है और ज़्यादातर नया शहर बसाने के लिए पुराने शहर की इमारतों और मलबों व साज सामान का इस्तेमाल कर लिया जाता था, जिससे नए और पुराने में डिफरेंस कर पाना बड़ा मुश्किल होता था। दिल्ली में जितने किले बसाए गए उतने शायद दुनिया में किसी भी शहर में नहीं बसाए गए। दिल्ली को इसीलिए किलों की नगरी यानी सिटी ऑफ फोर्ट्स भी कहा जाता है। दिल्ली के इतिहास का सबसे पहला वर्णन 3500 साल पुराने वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एपिक महाभारत में मिलता है, जिसके अनुसार इंद्रप्रस्थ जो कभी पांडवों की राजधानी थी उसकी पहचान दिल्ली के तौर पर की गई है। इसके बाद भी दिल्ली को कई अलग अलग नामों से जाना गया और कई अलग अलग शहर यहाँ बसाए गए। ऐतिहासिक तौर पर दिल्ली के पहले शहर की पहचान लाल कोट के नाम से की गई है, जिसे अनंगपाल तोमर ने 1051 के आसपास आज की कुतुब मीनार के क्षेत्र में एक आयताकार मजबूत किला बनवाया, जिसका नाम उसने लाल कोट रखा। अब अगर दिल्ली के नाम की बात करें तो मध्य युग में तोमरों ने जब दिल्ली स्थापित की थी तो इसका नाम ढिल्ली या ढिल्ली का रखा था। दिल्ली का एक अन्य नाम योगिनीपुर भी हमें मिलता है। बाद में तुर्कों के आने के बाद धीरे धीरे यह नाम ढिल्ली से दिल्ली हो गया। दिल्ली के दूसरे शहर की पहचान पिथौरागढ़ के नाम से की गई है, जिसे 1170 में पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। चौहान शासक विग्रहराज ने अंतिम तोमरों को हरा दिया था और उसके बाद दिल्ली पर चौहान वंश की नींव रखी थी और विग्रहराज के ही पोते पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर एक नया किला बनवाया, जिसका नाम अपने नाम पर राय पिथौरा रखा था, जिसे पिथौरागढ़ के नाम से जाना गया। तुर्कों के आने के बाद दिल्ली में नए नए शहरों को बसाया जाना जारी रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली का सुल्तान बना तो उसने राय पिथौरा के भीतर ही महलों का निर्माण कराया। इसके बाद बलबन के उत्तराधिकारी केकुबाद ने 1287 में अपनी राजधानी पिथौरागढ़ से 8 किलोमीटर दूर यमुना के तट पर कीलूगढ़ी नामक स्थान पर बसाई और उसने वहां कीलूगढ़ी नामक शहर बसाया। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी आया और उसने यहां सीरी नाम से एक खूबसूरत शहर बसाया। उसने 1303 के आरंभ में जब चित्तौड़ पर चढ़ाई की तब दिल्ली पर मंगोलों के जबरदस्त हमले हुए। उससे बचाव के लिए पिथौरागढ़ के उत्तर पूर्व में और हौज खास के दक्षिण पूर्व में एक नगर बसाया और उसकी मजबूत किलेबंदी की। यहाँ कभी सीरी नामक एक गांव हुआ करता था, उसी के नाम पर उसने सीरी नामक शहर बसाया। सीरी किले के 7 दरवाजे थे और इसके अंदर करीब 1000 खंभों वाला कसरे 1000 सितून नामक एक शानदार महल बनवाया। इस महल का लाई दरवाजा जो आज भी देखा जा सकता है उस वक्त की खूबसूरती की गवाही देता है। बाद में 1321 में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद बसाया। उसने कुतुब मीनार से करीब 8 किलोमीटर पूर्व में और वर्तमान महरौली बदरपुर सड़क के पास एक चट्टानी पहाड़ी पर तुगलकाबाद नाम से एक नया नगर बसाया और किले स्थापित किए। इसके बाद मोहम्मद तुगलक ने 1334 में जहांपनाह नाम से एक किला बसाया। 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने ऐसे ही फिरोजाबाद बसाया। दिल्ली की आबादी इस वक्त तक बहुत बढ़ गई थी, इसलिए यह नगर हौज खास से लेकर उत्तर में वर्तमान हिंदूराव अस्पताल तक फैला हुआ था। इस नगर का किला शाहजहानाबाद के दिल्ली दरवाजे के दक्षिण में यमुना के तट पर बनाया गया था और अब जिसे फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता है। मुगलों के आने के बाद मुगल बादशाह हुमायूं ने 1334 में पुराने किले के टीले में एक किले का निर्माण कार्य शुरू किया और उसे दीन पनाह नाम दिया। लेकिन इस किले की मरम्मत और उसे और ज़्यादा मजबूत बनाने का काम शेरशाह सूरी ने 1540 से 45 में किया और इसके बाद यह शेरगढ़ कहलाया। आज इस जगह को पुराने किले के नाम से जाना जाता है। इसके बाद शाहजहां का आगमन हुआ।
आगरे में कई तरह के किलों का निर्माण कराने के बाद शाहजहां 10 साल बाद अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले आया और यहाँ उसने शाहजहानाबाद नामक एक नए नगर की नींव रखी और इसी नगर के अंदर किले का निर्माण कराया, जिसे लाल पत्थर से बनवाने के कारण लाल किला कहा गया। उसने अपनी यादगार के लिए पुरानी दिल्ली के निकट एक नया नगर बसाया और इसका नाम शाहजहानाबाद व जहांपनाहबाद रखा। इसके बनाने के लिए सारी चीज़ें क्योंकि पुरानी दिल्ली के आसपास के खंडहरों से ही ली गई थी, इसलिए पुराने शहर और नए शहर में अंतर करना बहुत मुश्किल होता था। दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को उन दिनों दिल्ली एक कोहना कहा जाता था। राजा रजवाड़ों के अलावा दिल्ली में सूफी संतों का भी अपना एक महत्व था, जिनसे मिलने हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आया करते थे। मुगल काल तक दिल्ली पूरे देश में चमकती रही, लेकिन 1857 के बाद दिल्ली की रौनक छिन गई जब अंग्रेज़ों ने मुगल सत्ता पूरी तरह से खत्म कर दी। अंग्रेज़ों ने दिल्ली की ताकत खत्म कर दी, लेकिन 1911 में फिर इतिहास ने खुद को दोहराया। अंग्रेज़ों ने 1911 में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और सर एडविन लुटियंस नामक आर्किटेक्ट ने शहर का डिज़ाइन तैयार किया और 11 दिसंबर 1926 को इसका नाम नई दिल्ली रखा और यहाँ बहुत से निर्माण कार्य कराए। इसके बाद 13 फरवरी 1931 को भारत के नेताओं ने ऑफिशियली तौर पर दिल्ली को देश की राजधानी बनाया और जब आज़ादी के बाद 1947 को आज़ाद भारत का पहला तिरंगा दिल्ली के लाल किले पर फहराया गया तो दिल्ली की शान देखने लायक थी। इसके बाद से दिल्ली का महत्व कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता ही गया। तो ये थी दिल्ली की कहानी। Thank you for watching this video. Keep like, share, subscribe and press the bell icon.